Students, today we are going to see magnetizing field vector and it is denoted by H bar. The current flowing in a wire or through any मैक्रोस्कोपिक पाथ. मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक दो चीज़ें होती है. माइक्रो यानी बहुत छोटा, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक को जोड़ेंगे तो मैक्रोस्कोपिक हमें एक बड़ा चीज़ मिलेगा. सो द करंट फ्लोइंग इन ए वायर, करंट फ्लो हो रहा है वायर में या कोई मैक्रोस्कोपिक कोई बड़े पाथ में से फ्लो हो रहा है तो आर कॉल्ड, इसको बोलते हैं एज फ्री करंट्स. फ्री करंट्स बोलते हैं या फिर उसको एक और बोलते हैं कंडक्शन करंट. कंडक्शन करंट्स. ठीक है. सच करंट can be controlled and ऐसे करंट को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और हम उसको मेजर भी कर सकते हैं. ठीक है. सो द करंट फ्लोइंग इन ए वायर और थ्रू एनी माइक्रोस्कोपिक पाथ, कोई माइक्रोस्कोपिक पाथ में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको फ्री करंट्स बोलते हैं या फिर कंडक्शन करंट बोलते हैं. और सच करंट को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एंड कैन बी मेजर्ड. The currents which are produced due to spin and orbital motion of electron in an atom of the substance are called the bound करंट. ठीक है. अब जो करंट है विच आर प्रोड्यूस, अब करंट किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट बन रहा है. अब ये स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, एटम में है. एटम क्या है, सब्सटेंस के अंदर है. आर कॉल्ड एज बाउंड करंट. ठीक है. फर्स्ट हमने फ्री करंट देख लिया या फिर कंडक्शन करंट देखा. अभी हमने देखा बाउंड current. Bound current is due to the current which are produced due to spin and orbital motion of the electron. ठीक है. spin and orbital motion of electron के कारण जो करंट मिलता है उसे बाउंड करंट बोलते हैं. These are thus responsible for magnetic movement of atomic or molecular dipole. These are thus responsible किसके लिए, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर डायपोल के लिए. Thus if a substance is kept in a magnetic field produced due to a करंट आई फ्री, फ्री करंट को आई फ्री बोलेंगे.
Thus, if a substance is kept in a magnetic field, एक substance को हमने magnetic field में किया है, produced due to current, अब इसमें current कौन सा है, I free, then the magnetizing current can be represented as sum of free and bound currents, that is IS से हमने डिनोट किया है, सब्सटेंस के अंदर रखा है, सब्सटेंस को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, प्रोड्यूस ड्यू टू, उसमें दो करंट के कारण करंट होता है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट को आई से डिनोट किया है, इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज द सम ऑफ आई फ्री प्लस आई बाउंड. वेरी इंपॉर्टेंट. The magnetic field produced due to free current I free is represented by the vector h bar, and it is called as magnetizing field, and it is denoted by h bar. The magnetic field produced due to free current. अब जो magnetic field produce हो रहा है free current के कारण, उसे represent करते हैं h bar, and it is called as magnetizing field, and it is represented by h bar. On the other hand, the magnetic field produced due to total magnetization current IS, which is the sum of free current and bound current is represented by a vector b bar, and it is known as magnetic induction b bar और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू टोटल मैग्नेटाइजेशन करंट, जो टोटल मैग्नेटाइजेशन करंट को हमने आई सफिक्स एस से डिनोट किया है, विच इज द सम ऑफ फ्री करंट एंड बाउंड करंट, इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर बी बार, एंड इट इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन बी बार और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. Now, if J free and J suffix bound are respectively the free current density and bound current density, then
अब नाउ वी विल राइट जे टोटल। जे क्या है? करंट डेंसिटी, ठीक है। जे फ्री होता है फ्री करंट डेंसिटी, एंड जे बाउंड होगा बाउंड करंट डेंसिटी। तो जे टोटल इज इक्वल टू जे फ्री प्लस जे बाउंड according to differential form of Ampere's law, del cross B bar is equal to mu 0 J, therefore del cross B bar is equal to mu 0. This J is nothing but J total. So substituting equation 1 over here, तो मिलेगा J free plus J bound, equation 2. And we know that del cross H bar is equal to J free. अब यहाँ पे B बार है और यहाँ पे H बार है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि ये जो B बार है इट रिप्रेजेंट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इन द मैग्नेटाइज स्टेट। मैग्नेटाइज स्टेट में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है दैट इज B बार, एंड इट इज प्रोड्यूस विद इन द सब्सटेंस। ये क्या होता है? प्रोड्यूस विद इन द सब्सटेंस ड्यू टू सम ऑफ फ्री एंड बाउंड करंट के कारण दिखाता है। और जबकि ये जो H बार है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू फ्री करंट ओनली। यहाँ पे सिर्फ फ्री करंट के कारण है, यहाँ पे दोनों सम ऑफ फ्री एंड बाउंड दोनों रिस्पॉन्सिबल है विद इन द सब्सटेंस। सो वी विल राइट दैट द difference between B bar and H bar is that B bar represents the total magnetic field induced in the magnetized substance, magnetized total magnetic field induced in the magnetized substance, यानी that is it is produced within the substance, substance due to sum of free and bound current। ये जो B बार है इज बिकॉज ऑफ सम ऑफ फ्री एंड बाउंड करंट के कारण है, वेयर एज H बार जो है whereas H bar represents the magnetic field produced due to free currents ओनली। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सिर्फ फ्री करंट के कारण है, और यहाँ पे जो B बार है इज बिकॉज ऑफ सम ऑफ फ्री एंड बाउंड करंट, फ्री करंट्स ओनली विद इन द सब्सटेंस। अब द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ B बार is 0
everywhere, that is divergence B bar is equal to 0, but the value of divergence H bar is not 0 everywhere. डाइवर्जेंस ऑफ बी बार कैसा है, 0 है, बट एट द सेम टाइम डाइवर्जेंस ऑफ एच क्या है, नॉट 0 एवरीवेयर. ठीक है, नॉट 0 एवरीवेयर. particularly on the boundary of the magnetized, पर्टिकुलरली कहाँ पे, बाउंड्री ऑफ द मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस. अब द यूनिट ऑफ एच बार इज एम्पियर पर मीटर एंड द यूनिट ऑफ बी बार इज न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर. ठीक है, इसी को हम टेस्ला बोलते हैं. टेस्ला इज नथिंग बट वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर गॉस बोलते हैं. गॉस यानी होता है मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और गॉस जो होता है वो मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर. एंड द रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस इज 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस. although the average magnetic field inside a magnetized substance is B bar and not H bar. Although the average जो magnetic field है inside the magnetized substance is B bar होता है, H bar नहीं. Even then the magnetization field H bar has an important significance because inside a magnetized system only the free currents can be easily divided or controlled, whereas the intensity of magnetization M bar and magnetic field B bar cannot be controlled. ठीक है, even though magnetization field H bar has an important significance. क्या है significance? Because inside a magnetized system only the free current can be easily divided and controlled. ठीक है, free current को ही हम divide और control कर सकते हैं, whereas the intensity of magnetization M bar and magnetic field B bar cannot be controlled.